नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि भिखना पहाड़ी संग्रह के ऊपर जिन विद्वान विभूतियों का समीक्षा आई है उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। उसी कड़ी में आज हम विद्वान गणितज्ञ और सुपर 30 के संस्थापक श्री आनंद कुमार सर के समीक्षा के संदर्भ में आज हम जानेंगे। आइए हम आनंद सर की समीक्षा सुनते हैं। आज सच में मेरे लिए सौभाग्य का पल है कि श्री रमेश चंद्र के कहानी संग्रह के लिए कुछ लिखने का मौका मिला। मैं बचपन से ही प्रेमचंद्र की कहानियों का दीवाना रहा हूँ। उसके बाद मुझे शायद कोई लेखक मिले हों जिनकी कहानियों को पढ़कर, जिनके रचना को पढ़कर सुपर 30 के उन बच्चों की याद आती हो जो गरीबी से, अभाव से, भूखे पेट रहकर संघर्ष करके भी कुछ देखना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन प्रेमचंद्र के बाद श्री चंद्र ही मुझे एक लेखक मिले। मैं कह सकता हूँ कि आप वर्तमान युग में प्रेमचंद्र हैं। इसे कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह ये कहानियाँ लिखते हैं, देश की समस्याओं को उभारते हैं, देश में तमाम गरीबों की आवाज़ बनते हैं, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की तड़प और बेचैनी, कुछ अच्छा करने की छटपटाहट उभारते हैं, वह काबिले तारीफ है। शब्दों से तो आप खेलते ही हैं, शब्दों के जादूगर हैं आप। कई बार आपकी कहानियां पढ़ने के बाद मन एकदम विचलित हो जाता है। लगता है कि मुझे सुपर 30 को और बड़ा करना चाहिए और कुछ विशेष करना चाहिए, क्योंकि हर कहानी में आप कोई न कोई उम्मीद दिखाते हैं। कई बार मेरे रंगटे खड़े हो जाते हैं दर्दनाक स्थिति को देखकर, हाशिए पर पड़े लोगों को बेबसी देखकर। लेकिन धीरे धीरे कहानी जब आगे बढ़ती है, हमारी धमनियों में खून तेजी से दौड़ने लगता है और अंत में इतना जोश भर जाता है जैसे इस कहानी के नायक नायिका विजेता न बन रहे हैं, बल्कि लगता है कि मैं विजेता बन रहा हूँ। जैसे लगता है कि मैं विजेता बन रहा हूँ। कई बार जब मैं निराश होता हूँ तो आपकी कहानियाँ पढ़ता हूँ। सुपर 30 के बच्चों को आपकी कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। बच्चे पढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं। सच कहूँ तो आप एक बहुत अच्छे लेखक हैं। मैं तमाम पाठकों से गुजारिश करूँगा, बल्कि विनती करूँगा, भाई बहनों, आप एक बार ज़रूर पढ़ें। चंद्र जी की कहानियों को पढ़कर देश को समझें, वर्तमान परिदृश्य को समझें और उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है यह समझें। अगर आप निराश हैं, हतोत्साहित हैं, तो कृपया एक बार ज़रूर इस कथा संग्रह को पढ़ लें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी नई हो जाए, हो सकता है आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाएं जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए हों, और यह कहानी संग्रह आपको उस मुकाम तक पहुंचा दे। कितनी तारीफ़ करूं, मैं थक गया हूं शब्दों को ढूंढते ढूंढते, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा हूं। सिर्फ इतना कहूंगा कि ज़रूर पढ़ें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस कथा संग्रह को जरूर पढ़ें और अपने जीवन में बदलाएं। शुभकामना सहित आनंद गणितज्ञ, संस्थापक सुपर 30। तो साथियों, ये समीक्षा रही हमारे विद्वान गणितज्ञ आनंद सर की तरफ से, और आने वाले समय में अगले सप्ताह भिखना पहाड़ी के अध्याय 2 उंगती उंगलियां अध्याय का नाम है।
आप सबके बीच हम प्रस्तुत करेंगे और एक निवेदन भी करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक पेशे से कलाकार रहा हूँ। मेरा इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है मुख्य रूप से ये है कि इस चैनल को, रुपहले पर्दे को, हमारी जो संस्कृति और हमारी जो परंपराएं रही हैं, बिहार की और बिहारियत की जो छाप है, और यूं कहें कि बिहार की मिट्टी में जो खुशबू है, जो हमारी धरोहर है, उनको पुनर्जीवित करने के लिए मैंने इस चैनल का स्थापना किया है। अभी शुरुआती दौर है। कहानी के पठन के क्रम में कुछ त्रुटियां हो रही हैं और इसको मैं भी समझ रहा हूं और आपको भी महसूस होता होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कथा कहानी के सीरीज में जो कहानियां निरंतर चल रही हैं, इसके साथ कविताएं और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारा है नाटक। क्योंकि मैं एक नाटककार हूं और बचपन से अभिनय करने की एक लालसा जिज्ञासा के साथ अब तक का मैं जीवन जीते आ रहा हूं। नाटक पर जो हम काम करना चाहेंगे उसके लिए एक विशाल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी और उस नाटक के मंच को सजाने के लिए हमें एक मोटी खर्च की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि एक नया प्रयोग कर रहा हूं और इस नए प्रयोग में आपका योगदान, आपका सहयोग हमें मिले। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी जब तक हमारी कहानियों का सीरीज चल रहा है, इन्हीं सीरीज में मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहता हूं। आपका सहयोग इस रूप में होगा कि अगर आप हमारे रुपहले पर्दे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फेसबुक के पेज पर कथा कहानी के सीरीज को आप निरंतर सुनते हैं और लाइक कमेंट करते हैं, तो नाटक के भाग को लेकर आने के पहले अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमें आर्थिक रूप से सहयोग जो है YouTube के द्वारा मिलता रहेगा और फिर मैं दिल खोल करके कलाकारों के समूह के साथ इसी चैनल पर, रुपहले पर्दे के चैनल पर ही, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही मैं आपको बेहतरीन नाटक की प्रस्तुतियों को दिखाने का काम करूंगा। इसी उम्मीद के साथ मैंने इस चैनल का निर्माण किया, स्थापना किया है। आशा है कि जब तक हमारी कथा कहानी की सीरीज चल रही है, खास करके कहानी का जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज को आप सुने, देखें और जो कमियां हैं उसको सुझाव के रूप में दें, ताकि 2-4 कहानियों के अध्याय चलते चलते हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और हमें आर्थिक रूप से सहयोग मिलने लगे और उसके बाद फिर हम नाटक के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कभी सम्मेलन वगैरह का भी इस मंच पर हम प्रसारण करेंगे। उसके लिए भी हम विद्वान कवियों से हम बात किए हैं और जो हमारे कवि मित्र हैं उन सबों से भी अपील है कि आप मेरे लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप सबने हमको भी कई बार मंचों पर अपने साथ काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया है। मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे रुपहले पर्दे चैनल पर भी अपना काव्य पाठ करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आगे उम्मीद करता हूं कि आपका स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं भिकना पहाड़ी के अगला अध्याय, उंगती उंगलियां
अध्याय 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।